बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स बलूचिस्तान पुलिस में एएसआई फीमेल की जो जॉब्स आई हुई हैं उसमें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ। इसका मैं आप लोगों के साथ सिलेबस भी शेयर करता हूँ। फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपका फिजिकल टेस्ट कब तक होना है, फिजिकल टेस्ट के बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट कब होगा, रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है, तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है, मुकम्मल डिटेल 1 बाई 1 करके आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो है वो 19 पोस्ट फॉर द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रेड 11 की वुमेन कोटा की जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है। इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की अगर बात करें एफ ए या एफ एस सी मीन कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट है, मैट्रिक में है या आर्ट्स में है या साइंस में, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट आप लोगों की 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। मेडिकली आप लोगों को फिट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी एज लिमिट की बात करें 18 साल से 35 साल तक जो है वो आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एज लिमिट इन लोगों ने आपको रिलैक्सेशन दी हुई है। जेंडर इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ठीक है। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश ऐसे होगा, उर्दू ऐसे आप लोगों को लिखना होगा, जनरल नॉलेज होगा, ट्रांसलेशन स्किल्स होंगी उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू। अच्छा, स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं। कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे 100% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट एसे राइटिंग का एसे राइटिंग स्किल सिखाएंगे, मेथड सिखाएंगे, इंपॉर्टेंट एसे राइटिंग प्रिपेयर करवाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर उसी में से बनकर आएगा। साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को ट्रांसलेशन स्किल्स सिखाएंगे, किस तरह आप लोग उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं और जो है वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ट्रांसलेशन स्किल्स सिखाएंगे, कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करवाएंगे अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। ठीक है। अब जाते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई करने की जानब। ऑनलाइन अप्लाई करने के यहाँ पर 2 तरह के मेथड हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन अप्लाई करने की। अब मैं चाहता हूँ वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के साथ डिटेल के साथ इसका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC आप लोगों ने बस सिर्फ ये लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों के सामने नंबर 1 के ऊपर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो इस वेबसाइट को हमने क्या करना है, सिंपली हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो हमारे पास कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर आपको शो होगा ऑनलाइन अप्लाई, और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर गाइड्स हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। जैसे हम ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा उसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा क्रिएट अकाउंट्स, या आप लोग अकाउंट्स बनाएं या अवेलेबल जॉब्स। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अवेलेबल जॉब्स, यानी जो हमारे पास जॉब्स हैं कौन कौन सी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स और भी हैं, आप लोग बाकी जॉब्स को भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम एएसआई की जो जॉब्स हैं उनके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, उनकी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फीमेल का जो कोटा आया हुआ है। ठीक है। बलूचिस्तान पुलिस होम एंड ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर आप लोगों की जॉब्स आई हुई हैं ये वाले। ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स है फीमेल्स कोटा की, लास्ट डेट इसकी 30 जो है वो अप्रैल है। अब हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ऊपर। जैसे हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करके भी देंगे। ठीक है। तो हम इसमें साइन इन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ। ज्वाइन अस नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आप लोगों से रजिस्ट्रेशन की डिटेल मांगेंगे। आप लोग सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करें, फुल नेम लिखें, अपना CNIC, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी। मैं इतना करने के बाद आपको बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, लेकिन अभी वो जो अकाउंट है वो पासवर्ड फॉरगेट कर रहा हूँ, तो कुछ इशू जो है वो शो हो रहा है इंटरनेट के इशू की वजह से। तो बहरहाल बाकी यहाँ से आप लोगों ने सिंपल अपना जो है वो अकाउंट, जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करने के बाद सिंपल आप लोगों ने उसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फिल करके अपनी प्रोफाइल करनी है, अपडेट करनी है। उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले अपनी बेसिक पर्सनल एजुकेशन आप लोगों ने, फिर बेसिक पर्सनल डिटेल आप लोगों ने फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एजुकेशनल रिकॉर्ड फाइंड और जो है वो डिटेल शेयर करनी है। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एंटर कर दें, नहीं तो आप लोग छोड़ दें बस। उसके बाद फाइनल में आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करें, आपको चालान का ऑप्शन मिल जाएगा। उस चालान को आप लोग इजी पैसा या जेस के से पे कर सकते हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर जिन इलाकों के अंदर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है वो लोग जो है वो जो फिजिकली जाकर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है उस ऑफिस में
30 अप्रैल से पहले पहले अपने जो सारे के सारे फॉर्म आप लोग जाकर जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल है वहाँ पर वो स्टूडेंट सारे के सारे इसके पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स सिलेबस के अंदर आप लोगों के 4 तरह की चीज़ें होंगी ना। सबसे पहले तो इसमें आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होगा, यानी इंग्लिश का ऐसे आप लोगों से लिखवाया जाता है। सेकंड आप लोगों से उर्दू कैसे लिखवाया जाता है। थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों से यहाँ पर जनरल नॉलेज का आप लोगों का पेपर होता है। ठीक है, जनरल नॉलेज का जो होता है वो MCQs बेस होता है। बाकी एक मजमून उर्दू में लिखवाया जाता है, एक मजमून आप लोगों से इंग्लिश में लिखवाया जाता है। चौथे आप लोगों की यहाँ पर ट्रांसलेशन स्किल्स होती है ना, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आप लोगों ने उसकी उर्दू बनानी होती है। उसके अलावा आप लोगों को फिर एक और पैराग्राफ दिया जाता है इंग्लिश का, जिसकी आप लोगों ने इंग्लिश से उर्दू बनानी होती है। और एक उर्दू में पैराग्राफ होता है जिसके आप लोगों ने उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू आप लोगों ने ट्रांसलेशन स्किल्स आप लोगों को तकरीबन 20 से 25 नंबर का आप लोगों का ये वाला पोर्शन होता है। एक ऐसे राइटिंग इंग्लिश में, एक उर्दू में, जनरल नॉलेज और आप लोगों के ट्रांसलेशन स्किल्स, ट्रांसलेट इनटू उर्दू एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आप लोगों का सिलेबस होगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों की जो चालान की फ़ी है वो आप लोगों की 600 रुपये आप लोगों ने जमा करवानी है। जिन जिन इलाकों के अंदर इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं है उन लोगों ने फिर जनरली आपने बाई हैंड जाकर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं उसकी डिटेल आप लोगों को ये मिल जाएगी। ये नीचे सारी की सारी डिटेल लिखी हुई, आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके साथ फोटोकॉपीज करवा कर आप लोगों ने इस मरतबा अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो फोटोकॉपीज आप लोगों ने जाकर जमा करवानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने पास रखने हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर वाली जो आपको एडवर्टाइज है, ये जो उनकी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है BPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को इनकी ये वाली एडवर्टाइज मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। फर्दर भी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग एक मरतबा उनको भी रीड आउट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।